एक दिल में गिल्ट रह गया कि वो इंजेक्शंस टाइम पे नहीं पहुंच सके, और ज़ाहिर है कि अब्बू को छोड़ के फिर वो इंजेक्शंस फाइंड आउट करना उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था मेरे लिए। और मेरा कोई भाई नहीं है या कोई इधर और कोई था नहीं जिसको मैं कह सकूं कि ये अरेंजमेंट्स मेरे कर सकें। 9 डेज़ वो आईसीयू में रहे हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद में दोनों सारे केमिस्ट देखे, और लेकिन कहीं पे भी मुझे क्लेक्सिन इंजेक्शंस नहीं मिले। जिसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है वो होती है 37,000 से लेके 45,000 तक, लेकिन हमें जो मार्केट रेट पे दिया जा रहा था लोकल मेडिकल स्टोर्स की तरफ से वो था तकरीबन 70 to 75,000। अब ये थर्ड वेव जैसे कि सबको पता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिहाज से बिजनेसमैन जो हैं उन्होंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। Situation is quite bad, especially in government hospitals, because we are running short of BiPAP masks and we end up reusing these masks on other patients, which is a very big source of infection for these patients. But the thing is that we are helpless. ऑक्सीजन को ज़ख़ीरा अंदोज़ी की और उसकी प्राइसेस को मसनूई तौर पर बढ़ाया गया कि जो ऑक्सीजन एक पहले इंसान अफोर्ड कर सकता था अब वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और उसके अलावा एक मेज़ क्रिएट की गई कि आप जिसके थ्रू आम तौर पे ऑक्सीजन नहीं ख़रीद सकते क्योंकि उसमें एक सेंट्रल कोई मैकेनिज़्म ही मौजूद नहीं है। आप व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, ट्विटर के थ्रू या मुख्तलिफ सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू ऑक्सीजन की रिक्वेस्ट आती हैं, और फिर जब एक शख्स के घर में ज़रूरत होती है तो वो अनफॉर्चुनेटली वो ब्लैकमेल हो जाता है इस चीज़ का कि उसको जो भी प्राइस मांगे तो उसको वो प्राइस देनी पड़ती है।